दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनू भक्ति सागर। आज हम एक ऐसे बाबा के बारे में बात करेंगे जिनकी ज़िंदगी ही चमत्कारों से भरी है, जिनकी वजह से आज फेसबुक और एप्पल इतनी ऊंचाइयों पर खड़ी है। आप लोगों में से बहुतों ने समझ चुका होगा उस चमत्कारी बाबा का नाम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम बात करेंगे बाबा नीम करोली महाराज के बारे में, जिनकी ज़िंदगी ही चमत्कारों से भरी हुई है। वो एक सरल और सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा ने बहुत सारी जगहों पर हनुमान जी के मंदिर की नींव रखी, जिसमें एक बहुत ही फेमस और चमत्कारिक मंदिर है कैंची धाम में। बाबा के संबंध में कई चमत्कारिक किस्सा एवं कहानियाँ प्रचलित हैं। यहाँ तक कि उनके नाम के पीछे भी एक चमत्कारिक किस्सा है, जिसके बाद बाबा का नाम नीम करोली महाराज पड़ा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं बाबा नीम करोली के बारे में। बाबा नीम करोली का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है, जिनका जन्म यूपी के अकबरपुर में हुआ था। उनका जन्म लगभग 1900 के आसपास हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 17 वर्ष की आयु में हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। बाबा का विवाह बचपन में ही यानी 11 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया था। उन्होंने अपने घर का त्याग करीब 40 से 50 वर्ष की आयु के लगभग में किया था। उन्होंने उत्तर भारत में साधुओं की भांति इधर उधर विचरण करने लगे। उनके बाद उनके बहुत सारे नाम दिए गए, जैसे लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और भी कई नाम थे। गुजरात में एक जगह है बवानिया मोरबी, जहां उन्होंने तपस्या किया था और जिसके बाद उनका नाम तलैया वाले बाबा पड़ा। बाबा नीम करोली का एक बहुत ही चमत्कारिक किस्सा जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। एक बार बाबा नीम करोली ट्रेन से कहीं सफ़र कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। तभी टीटी आकर उनसे टिकट मांगता है, पर बाबा के पास टिकट नहीं था। तो टीटी ने बाबा को अगले स्टेशन यानी नीम करोली में उन्हें उतरने को कहा, और बाबा ट्रेन से उतरकर वो कुछ दूरी पर जाकर चिमटा को धरती पे गाड़ कर वहीं पे बैठ गए। उसके बाद ट्रेन को प्रस्थान सिग्नल मिला। ड्राइवर ने हॉर्न बजाई, गार्ड ने झंडी दिखाया, पर ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। सभी सोचने लगे आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई। ड्राइवर गार्ड ने बीपी प्रेशर वगैरह चेक किया, अपना बीपी एफपी का, फिर से कंटिन्यूटी की गई। सभी सामान्य थे, पर इंजन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी और जो पैसेंजर्स बाबा के साथ सफ़र कर रहे थे उन्होंने आपस में बातें करना स्टार्ट कर दिया कि शायद अभी जो बूढ़े व्यक्ति को ट्रेन से उतारा गया है, जिसकी वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। तो यह पूरे कंपार्टमेंट, पूरे ट्रेन में यह बात फैल गई। जब टीटी को पता चला तो उन्होंने मजिस्ट्रेट को यह बात बताई कि सभी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट जो था उस समय का, वह बाबा नीम करोली को पहचानता था। तब मजिस्ट्रेट ने टीटी को कहा, और वो भी वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उस रेलवे स्टेशन के, कि सभी जाकर उनसे क्षमा मांगो, उनसे माफ़ी मांगो। वह बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। सभी बाबा के पास जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। फिर उन्होंने बाबा को ट्रेन में चढ़ने का आग्रह किया। बाबा जैसे ही ट्रेन पर चढ़े, उसके बाद ट्रेन को स्टार्ट किया गया। ट्रेन नॉर्मल तरीके से चलने लगी, और तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। ये थी बाबा नीम करोली की कुछ चमत्कारिक किस्से। इसी चमत्कारिक किस्से के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। बाबा नीम करोली की।